जय हिंद दोस्तों। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने रिजल्ट देखने का फार्मूला जारी कर दिया। यानी कि आप लोग अपना रिजल्ट कैसे समझेंगे, सीजीपीए टू परसेंटेज कैसे करेंगे, फिर उसके बाद आप अपना नंबर कैसे जानेंगे, इसका पूरा चार्ट जारी कर दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही समझे कि रिजल्ट कैसे देखना है, कैसे समझना है, कितना नंबर आपका है, कितना परसेंटेज है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। महात्मा गांधी था उससे अपडेटेड जितने भी कॉलेज हैं, अब सभी कॉलेज में एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी जितने भी अब कॉलेज हैं भारत भर में पूरे, उनको एक ही फार्मूला चलाया जाएगा। यानी उनका एग्जाम पैटर्न सेम होगा और उनका सिलेबस भी सेम होगा। इस वजह से एनईपी लगा था। अब जो महात्मा गांधी ने रिजल्ट दिया है यूजी फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए का रिजल्ट है, उसमें सब सीजीपीएम दिया है। तो बहुत लोगों के कंफ्यूजन है कि परसेंटेज में कैसे आएगा, क्योंकि अभी तक सीजीपीए टू परसेंटेज कोई फार्मूला नहीं था। बस एक अनुमान से अपना परसेंटेज जान रहे, जैसे जितना भी जीपीए था उसमें 9.5 से मल्टीप्लाई कर देते थे, या फिर 10 से कर देते थे, या फिर 9 से कर देते थे, या फिर मल्टीप्लाई करके 10 से कुछ माइनस कर देते थे। ये सब फार्मूला चल रहा था, लेकिन फाइनली महात्मा गांधी ने दे दिया है। महात्मा गांधी वालों ने कल का रिजल्ट अपडेट किया है। जो अपडेट किया है उसमें वही फार्मूला यानी कि सीजीपीए टू परसेंटेज फार्मूला, ग्रेड पॉइंट क्या है और ग्रेड पॉइंट को कैसे समझना है वही रिलीज किया है। इस चार्ट को कैसे देखा जाए, कितना आपका नंबर है, कितना परसेंटेज है, इस सब चार्ट को समझते हैं। जो आप लोग रिजल्ट के राइट साइड में एकदम देखे होंगे, ग्रेड ऑब्टेन, उसमें ए बी सी ए लेटर ग्रेड होता है। तो इसका मतलब समझते हैं। तो सबसे पहले लेटर ग्रेड समझते हैं। लेटर ग्रेड यानी ए बी सी डी जो करके दिया है उसका मतलब समझते हैं। ये जो लेटर ग्रेड है यानी ए बी सी डी है, ये नंबर बताने का एक तरीका है। लेकिन सीजीपीए में बोल सकते हैं एक खराबी होता है, उसमें आपका एक्चुअल नंबर नहीं पता चलता है, आप लोगों ने कितना मार्क पाया है। अगर आप में ए बी लिखा है तो आप समझिए एब्सेंट है, यानी एग्जाम नहीं दिए हैं। और अगर आप फेल हैं तो आपके लिए यप होगा और उसका ग्रेड आपको मिलेगा 0। और जो नंबर आपका रहेगा 0 नंबर से लेकर 32 नंबर तक हो सकता है। जो लोग एकदम बॉर्डर लाइन से पास होते हैं उनके लिए डायरेक्ट पी लिख दिया जाता है, को समझ लें कि उनका पास ही है, इधर उधर ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। तो उनका जो नंबर होता है वो 33 नंबर से लेकर 40 नंबर तक होता है और उनको 4 ग्रेड दिया जाता है। और उसके बाद जिनका सी रहता है उनको एवरेज माना जाता है और एवरेज वाले का नंबर 41 से लेकर 50 नंबर तक होता है और इनको 5 ग्रेड दिया जाता है। और जिनके लेटर ग्रेड में बी लिखा होता है उसका मतलब होता है एबव एवरेज, यानी आप थोड़ा एवरेज से ज़्यादा है। और उनका जो नंबर होता है 51 नंबर से लेकर 60 नंबर तक होता है, जो कि उनको 6 ग्रेड दिया जाता है। और जिनके में बी प्लस लिखा होता है उसका मतलब होता है गुड, और उनका नंबर 61 से लेकर 70 नंबर के बीच होता है तो उनको गुड दिया जाता है, जो कि बी प्लस में डिनोट किया जाता है और उनको ग्रेड मिलता है 7। और आता है अब ए जिसका होता है उसको वेरी गुड माना जाता है और उनका जो नंबर है 71 नंबर से लेकर 80 नंबर के बीच हो सकता है और उनको जो ग्रेड पॉइंट मिलेगा 8 मिलेगा। और आता है अब ए प्लस, तो ये एकदम एक्सलेंट के लिए होता है, यानी एकदम अच्छे से लिखे हैं, अच्छे से किए हैं, तो इनका नंबर 81 नंबर से लेकर 90 नंबर तक हो सकता है। और लास्ट में आता है आउटस्टैंडिंग, यानी जिनका ओ लिखा होता है वो आउटस्टैंडिंग है, यानी अच्छे समझे, अच्छे से पेपर पे लिखे हैं, इसलिए उनको ओ होता है और उनका नंबर 91 से लेकर 100 नंबर तक होता है। तो ये रहा पूरा ग्रेड पॉइंट और लेटर ग्रेड समझने का। जब आप लोगों ने लेटर ग्रेड समझ लिया फिर उसके हिसाब से आप अपना मार्क भी समझ लेंगे, क्योंकि जो ये चार्ट दिख रहा है उसमें पूरा एक के नीचे एक लिखा हुआ है। अगर कितना आपका लेटर ग्रेड है तो आपका नंबर कितना होगा और आपका कौन सा ग्रेड मिलेगा। फिर उसके बाद एक आता है क्यू और एन क्यू। क्यू का मतलब होता है क्वालिफाई, यानी कुछ पेपर ऐसे होते हैं जैसे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन था तो उसमें क्वालिफाई होना जरूरी था, तो उसमें आपको क्यू होना चाहिए, यानी क्वालिफाई होना चाहिए। अगर एन क्यू है तो आप नॉन क्वालिफाई है, यानी आप क्वालिफाई नहीं है, तो आपको फिर से एग्जाम देना होगा, तब आप क्वालिफाई होंगे तो रिजल्ट आपका सही होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं जिसका नंबर कम होगा उनके लिए कुछ सिंबल भी है क्या। तो मैं आपको बता दूं, जो लोग एब्सेंट होंगे तो उनका जो नंबर होगा उसके ऊपर डबल स्टार लगा होगा या फिर ऐसे डैश होगा। और जिनका नंबर एकदम कम है यानी एकदम लो मार्क है, उनको जो ग्रेड मिला रहेगा उसके ऊपर स्टार लगा होगा, तो उससे वो समझ जाएं कि उनका कम नंबर है। और फेल रहेंगे तो यफ लिखा रहेगा, और यफ के अलावा अगर कुछ भी लिखा है तो आप समझिए पास है, और क्यू है तो आप क्वालिफाई है, यानी होता है नॉन क्वालिफाई है। और बहुत सारे स्टूडेंट में ये समस्या है कि उनका
क्वालिफाई भी है और वो पास भी है, तब पर भी प्रोमोटेड विथ बैक पेपर लिखा है। तो उनका हो सकता है वो अपना कोई मिड एग्जाम छोड़े हो, या वाइवा छोड़े हो, या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम छोड़े हैं। इन केस में उनका प्रोमोटेड विथ बैक है, तो उसके लिए वो कॉलेज में जाके मिले तो कॉलेज वाले उनका फिर से मिड टर्म या फिर वाइवा या जो प्रैक्टिकल होगा उसको फिर से कराएंगे। लेट चार्ज लग सकता है 2 से 2,500 3,000 तक भी लग सकता है, जो कॉलेज वाले चार्ज करें। उसके बाद फाइनली अब बात करते हैं कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए। तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत सिंपल सा फंडा है। जितना आपका जीपीए है या सीजीपीए, क्योंकि आपका एक सेमेस्टर है तो आपका जीपीए ही सीजीपीए बन गया है। जो आपका जीपीए है उसमें 10 से मल्टीप्लाई, यानी कि जो आपका जीपीए है उसमें आप 10 से गुणा कर दीजिए। जैसे कि एक स्टूडेंट का जीपीए है 6.5, उसका कितना परसेंटेज होगा? जब 6.5 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 65। जो 65 होगा वही परसेंटेज होगा। तो बहुत सिंपल सा इसका फंडा था, लेकिन दिमाग बहुत ज़्यादा लगाना पड़ गया था। तो बस 10 से यानी 10 से गुणा करिए और अपना सीजीपीए को परसेंटेज में बदल कर मजा लीजिए और अपना जानिए कितना नंबर है, कितना परसेंटेज आया है। और जो भी स्टूडेंट का एफ लगा है यानी फेल है या फिर नॉन क्वालिफाई है, तो उनको बैक पेपर फॉर्म भरना होगा। और बैक पेपर फॉर्म कैसे भरना है उसका वीडियो मैं बना दिया हूँ, अपलोड भी है, तो आप लोग वो वीडियो देख लें। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।